जय भोलेनाथ गाइस। तो भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति और उसकी महिमा का वर्णन श्री शिव महापुराण में इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो ध्यान पूर्वक सुने। जब ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्याबाई के साथ मिलकर भगवान शिव जी की आराधना की और भगवान शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने गणों सहित प्रकट हुए। ऋषि गौतम ने भगवान शिव जी को देखकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, मुझे गो हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे गौतम, वह तो उन पाखंडियों मुनियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा और तुम तो निर्दोष हो। ऋषि गौतम बोले, मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो भलाई का काम हो गया, जिसके कारण मुझे आपके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुए। फिर भगवान शंकर जी ने गौतम मुनि से वरदान मांगने को कहा। तब गौतम मुनि बोले, प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया और वही गंगा जी स्त्री रूप में प्रकट हो गई और गौतम मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। गौतम ऋषि बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप सबके पापों को नष्ट करके मुक्ति प्रदान करने वाली हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा भी उद्धार कीजिए और मेरी पापों से रक्षा कीजिए। फिर शंकर जी बोले, हे पतित पावनी गंगा, मेरी यह आज्ञा है कि आप गौतम मुनि को सब कुटुंब पवित्र पाप रहित पवित्र कर दो। गंगा जी बोली, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं गौतम ऋषि को सब कुटुंब पाप रहित करके अपने लोक को चली जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी से कहा, हे कल्याणी, तुम इस कलयुग के 28वें मनवंतर तक रहोगी और पृथ्वी पर विराजमान रहोगी। इस पर गंगा जी बोली, हे प्रभु, यह तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण करके मेरे समीप विराजमान रहे और संसार में मेरी कीर्ति हो, और तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा कि तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, हम दोनों का तो एक ही रूप है, और इस पर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप मेरा निवास रहेगा। और तभी भगवान शंकर जी वहां त्र्यंबकेश्वर नाम से विराजमान हो गए और गंगा जी गौतमी नाम से विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर पुष्कर राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं के निवास स्थान है। गौतमी गंगा जी परम कल्याणकारी है। फिर गौतम मुनि ने गंगा जी से जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की। तब गंगा जी ब्रह्मगिरि से बहने लगी और ऋषि गौतम और उनके शिष्यों ने उन्हें प्रणाम करके उसमें स्नान किया। फिर गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वरद आदि मुनि भी वहां स्नान करने के लिए आ गए, परंतु गंगा जी उन्हें देखकर विलुप्त हो गई और गौतम मुनि आश्चर्यचकित रह गए और फिर गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी हैं, आप मेरी तपस्या से इन्हें दर्शन प्रदान करें। मुनि गौतम की प्रार्थना से आकाशवाणी हुई कि हे मुनि गौतम, तुम सत्य कह रहे हो, परंतु ये मुनि वरन तो दूसरे को उपकारों को मिटाने वाला एक दुराचारी व्यक्ति है। हे गौतम, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें तुम्हारे साथ किए गए पापों का प्रायश्चित करना होगा, इसके पश्चात ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। चित हेतु इन्हें सबसे पहले तुम्हारी शरण में आकर क्षमा मांगनी होगी, फिर 101 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करनी होगी। और यह आकाशवाणी जब ऋषि गौतम के विरोधियों ने सुनी तो वह मुनि गौतम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और एक एक करके ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने लगे। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए और इसके बाद उस स्थान का नाम कुशावर्त पड़ गया। इसके बाद सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ऋषि गौतम ने तो क्रोध में भरकर उन्हें श्राप दे दिया था, इसमें कितनी सत्यता है, आप हमें बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने बोले, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि ऋषि गौतम ने गो हत्या कर दी है।
तब शिव भक्त ऋषि गौतम बोले, यह तो बनावटी गाय है, और वे क्रोध में भरकर उनको श्राप देने लगे कि आज से तुम, हे नीच व्यक्ति के ब्राह्मणों, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम शिव पूजा से विमुख, शिव पूजन नहीं कर सकोगे और शिव पर्वों के भाग भी नहीं ले सकोगे। इस प्रकार श्राप देकर जी के श्राप से सभी लोग भगवान शिव जी की पूजा से विमुख होकर काची नगरी में रहने लगे। ऋषि गौतम पुनः भगवान शिव जी की आराधना में लग गए। जय भोलेनाथ गाइस।